हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। ये क्लास 9 का साइंस का पेपर हुआ था ना, मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों का। तो मैं अब आपको इसमें आंसर बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। जो इवनिंग वाले बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, उनको बेनिफिट मिलेगा। इसके आसपास की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, मॉर्निंग वाले जो है अपने आंसर मैच कर सकते हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों देख सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन था ऊर्ध्वपातन तब होता है जब किसी पदार्थ की अवस्था में निम्न परिवर्तन होगा। आपको पता ना सब्लिमेशन कब होता है? आपको पता ना जब कुछ चीज सीधा क्या हो जाता है, सॉलिड से गैस में बदल जाती है। आया ना? ठीक है, तो पहले का जो है सी है। ठीक है, उसके बाद देखो आपसे यहाँ पर ऊर्ध्वपातन का पूछा है ना मॉर्निंग वालों से, तो इवनिंग वाले बच्चे बाकी सारा कर लें कि कंडेंसेशन क्या होता है, इवेपोरेशन कैसे होता है, तो वो आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि ऐसे ही नहीं होंगे क्वेश्चन। फिर क्या, निम्नलिखित में से उस मिश्रण की पहचान कीजिए जो टिंडल प्रभाव को दिखाएगा। आपको बताना कि टिंडल इफेक्ट किस में दिखेगा। देखो टिंडल इफेक्ट जो होता है ना वो कोलोइडल में दिखता है। ठीक है, तो आपको बताना वाटर मिल्क में, लेमनेड में, सॉल्ट सॉइल में, या ग्लूकोज के वाटर में। तो आपको पता है कि जो मिल्क और वाटर है ना वो बनाता है टिंडल इफेक्ट, मतलब कोलोइडल होता है। इसलिए इसका आंसर क्या है? सेकंड। फिर कह रहे मैग्नीशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। आपको पता है मैग्नीशियम क्या है? 12 नंबर पे होता है। ठीक है, देखो जो जैसे क्वेश्चन है इसके आसपास की तैयारी कर लो। KLMN, तो 2 8 2 आएगा। ठीक है, तो आपको पता है पहले 2 फिर 8 2। इस तरीके से पेपर तो देखो, मुझे शुरू के 3 क्वेश्चन देखे बहुत इजी लगा। ठीक है, ये कह रहे कोशिकाओं की खोज सबसे पहले किसने करी थी? तो रॉबर्ट हुक ने करी थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखो। ये कह रहा है जब मानव गाल की कोशिका की स्लाइड तैयार की जाती है और सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखी जाती है तो प्रत्येक कोशिका के केंद्र के पास एक गहरे रंग की गोलाकार या अंडाकार बिंदु संरचना देखी जाती है। आपको बताना है ऊपर वर्णित सही अंग की पहचान करना। तो वो क्या होता है? तो वो तो न्यूक्लियस होता है। हाँ या ना? तो इस तरीके से न्यूक्लियस था। आप मेरी बात सुन लो, जो बच्चे इवनिंग वाले हैं वो इन सबकी डेफिनेशन भी कर लेना जो जो इसमें आ रखी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है यदि माध्यम में कोशिका की तुलना में जल की सांद्रता कम है तो कोशिका परासरण द्वारा जल खो देती है। इस विलयन को हम क्या बोलेंगे? देखो, अगर इस तरीके का होता है तो उसे बोलते हैं अति परासरण दाबी, यानी कि हाइपरटोनिक बोला जाता है उसे। ठीक है, फिर ये कह रहा है विच मेरिस्टेम इन इज प्रेजेंट इन द ग्लोइंग टिप्स ऑफ द स्टेम ऑन रूट। ठीक है, आप देखोगे तो आपकी बुक में पिक्चर बनी हुई है, इस चैप्टर खोलेंगे तो आप। ठीक है, उसी में बना हुआ 3 पार्ट होते हैं, तो उसी में से यहाँ पर दे रखा था इसमें। तो आपको इसका आंसर बताना था, तो इसका आंसर क्या है? एपिकल मेरिस्टेम, क्योंकि ये ग्रोथ करने का काम करती है। तो बाकी भी आप पढ़ लेना अच्छे से, और इसके आसपास जाइलम फ्लोएम पढ़ लेना। ठीक है, ये कह रहा है एक वाहन में तय की गई दूरी को प्रदर्शित करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? देखो, जो दूरी तय करता है उसको हम ओडोमीटर बोलते हैं, जो स्पीड तय करता है उसे हम स्पीडोमीटर बोलते हैं। फिर ये कह रहा है एक वैन है, मूविंग कर रही है हाईवे पे, और है से सूटकेस कैप, अब उसके ऊपर सूटकेस है। ट्रक जो है स्टॉप हो जाता है सडनली। ठीक है, फ्रंट ऑफिस के सामने रुक जाता है। ड्राइवर जो वैन है ना वो इमीडिएटली क्या करता है? ब्रेक लगा देता है। ड्राइवर जो है भूल जाता है इसको बांधना। ठीक है, और सूटकेस जो है वो आगे गिर जाता है इनर से। तो बताओ वो कहाँ पर गिरेगा? अच्छा, मैंने आंसर, मैंने मुंह से आंसर ही बोल दिया कि आगे गिर जाता फ्रंट साइड, तो सामने की ओर गिर जाएगा। ठीक है ना, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो इनमें से आपको बताना फॉर्मूला कौन सा होगा। कार्य करने की जो शक्ति होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो ये हो जाएगा वर्क अपॉन में टाइम। ठीक है, उसके बाद यहाँ 11 क्वेश्चन देखिए। ये कह रहा है कि साक्षी एक इमारत की सीढ़ियां चढ़ती है और जमीन से 8 मीटर ऊपर पहुंचती है। यदि उसका द्रव्यमान इतना है, जी इतना है, तो इसकी ऊर्जा निकाले। देखो बहुत सिंपल दिया था, mgh का फॉर्मूला लगाना था। ठीक है, तो आपको आंसर आराम से पता लग जाता। 40 10, ठीक है, और 8, इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी थी। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाता कितना आ जाएगा? 3200 जूल। फिर ये कह रहा है ध्वनि का वह विलक्षण जो उसकी प्रबलता को निर्धारित करता है। देखो यहाँ पर पता है क्या बोल रहा है? प्रबलता की बात कर रहा है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? लाउडनेस की। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? लाउडनेस के अकॉर्डिंग क्या होगा? एम्पलीट्यूड। तो जैसे आप फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेलोसिटी, इसकी भी डेफिनेशन कर लेना। ठीक है, इसका डायग्राम भी कर लेना जो डायग्राम बने हुए बुक में। फिर ये 13 है, डॉक्टर किसी मरीज के शरीर में हृदय या फेफड़ों द्वारा उत्पन्न ध्वनि को सुनने के लिए एक चिकित्सा यंत्र का उपयोग करते हैं। तो चिकित्सा यंत्र का नाम आपको बताना। तो ये तो बहुत सिंपल था, और आपको भी पता होगा कि डॉक्टर जो है वो कौन सी मशीन का यूज करते हैं, कौन सा वो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम हार्ट की साउंड को सुनते हैं। वो कौन सा होता है? स्टेथोस्कोप। सबको पता होगा। ठीक है, सबने सही किया होगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिश स्पीशीज इज ए सरफेस फीडर इज इन कॉम्पोजिट फिश कल्चर। तो वो
कटला है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कदम मधुमक्खी पालने के लिए वांछनीय है, मतलब कौन सी मधुमक्खी को पालने के लिए सही नहीं मानी जाती। तो इसका आंसर जो है वो डी है, कि मधुमक्खी अधिक डंक मारती है और विभिन्न चरगाहों में चली जाती है, ये कोई रीजन थोड़ी हुआ, है ना। तो नॉन डिसाइडेबल है, ये सही नहीं है, अगर ऐसा होगा तो गलत है। उसके बाद 15 के बाद 16 क्वेश्चन है, ये कह रहा है कौन सी कृषि संबंधी विशेषताएं चारा फसलों के लिए अच्छी मानी जाती हैं। तो चारा फसलों के लिए बोल रहा है, तो 16 का आंसर जो है वो सी है, लंबाई और सघन रेखा, ठीक है, ये आंसर इसका आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर असिस्टेंट रीजन वाले क्वेश्चन आ गए, ये फटाफट बता देता हूँ मैं आपको। देखो ये कह रहा है द स्मेल ऑफ द हॉट कुक्ड फूड फ्रॉम द किचन रिचेज अस इन सेकंड। देखो जो गर्म खाने की खुशबू होती है वो दूर तक हमारे तक पहुंच जाती है। थोड़ा स्पीड से बताना पड़ेगा ना। गैस में अन्य गैसों का मिश्रण बहुत तेजी से होता है, तो रीजन ठीक दे रखा है और दोनों ठीक है, तो ए आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, ए आंसर है, ठीक है। उसके बाद अब 18 क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है स्टोमेटा जो होता है ना वो पौधे के हर जगह पर होता है, नहीं सिर्फ पत्ती में तो होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और ये नीचे वाली लाइन सही है कि जो स्टोमेटा होते हैं ना वो गैसों का आदान प्रदान करते हैं और वाष्पोत्सर्जन का काम करते हैं। जो स्टोमेटा होते हैं वो हेल्प करते हैं गैस के एक्सचेंज में और ट्रांसमिशन का काम करते हैं। तो ये वाला ठीक है, ये गलत है, तो आंसर क्या आएगा, डी आ जाएगा। फिर 19 क्वेश्चन है, 19 कह रहा है कि व्हेन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो देन द फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर सेड टू बी बैलेंस फोर्स। तो ये तो बिल्कुल ठीक है, बैलेंस फोर्स से कहते हैं जब नेट फोर्स जीरो है वो हिल ना पाए अपनी जगह से। और ये कह रहा है व्हेन अनबैलेंस फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो इससे क्या होगा, चेंज हो जाएगा एक्सीलरेशन। बिल्कुल सही है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है ना, तो दोनों ठीक है, इसलिए आंसर क्या होगा, बी, ठीक है, इसका आंसर क्या है, बी, ठीक है। आप इसे पढ़ सकते हैं कि जब किसी वस्तु पर लगने वाला कुल बल शून्य होता है तो उस पर लगने वाले बल को संतुलित बल कहा जाता है, तो बिल्कुल ठीक है। अगर जब असंतुलित बल किसी गतिशील वस्तु पर कार्य करते हैं तो इससे त्वरण में परिवर्तन हो सकता है, तो ये भी ठीक है, लेकिन रीजन इसका नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, बी आंसर हो गया, ठीक है, बी आंसर हो गया। फिर ये 20 क्वेश्चन है ना, यहाँ क्या आ रहा है, पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे उपग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है, बिल्कुल ठीक है। ये कह रहा है पृथ्वी से अंतरिक्ष में भेजा गया उपग्रह कुछ समय के लिए पृथ्वी के चारों ओर एक कक्ष में घूमता है या कक्षा में घूमता है और फिर कक्षा बदलकर चंद्रमा के चारों ओर घूमने लगता है। बिल्कुल गलत बोल रहा है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है, ऐसा तो होता ही नहीं है। तो ये ठीक है, ये गलत है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। जब एसेशन ठीक है, रीजन गलत है तो सी आंसर बोलेंगे। अब ना देखो ये ऑफिशियल आंसर की है, यहाँ पर आप सारा देख सकते हो, जो मैंने आपको आंसर ऑलरेडी बता दिए हैं, ठीक है। मैंने पेपर इसलिए दिखा रहा था कि जो बच्चे इवनिंग वाले हैं, ठीक है, वो आराम से देख पाएंगे, फटाफट 2 मिनट में देख लो, ठीक है। और अब बाकी पहले पेपर दिखा दो फिर आंसर देख लो। देखिए बाकी अब पूरा पेपर दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये पूरा पेपर आप देख सकते हैं, ये 21 से है, ठीक है। ये आप अपना पढ़ लीजिएगा। अगर मुझे मौका टाइम और मिला तो मैं इसको समझाने के लिए अलग से वीडियो ले आऊँगा, नहीं तो आप इसे देखिए, इसके आसपास की प्रैक्टिस कीजिए जो बच्चे इवनिंग वाले हैं, ठीक है। बाकी कैसा रहा आपका एग्जाम, कमेंट करके आप बताना चाहे बता सकते हैं। अगर थोड़ा स्पीड अगर तेज लगी हो तो आप यूट्यूब से 3 डॉट से स्पीड को कम भी कर सकते हैं। अब मैंने आपको क्वेश्चन पेपर दिखा दिया, ठीक है। अब आप आंसर सारे देख लो जल्दी से।